डेडली क्रिमिनल है ये। मतलब थोड़ी तेज आवाज में बोले अलग। एक नाम था रमन राघव नाम का खूनी था, हाँ। जिसने लगभग उसके हिसाब से उसने 41 मर्डर किए थे हाँ। सिर्फ 2 साल में। अच्छा, ठीक है, ये क्या नाम था? नाम एक बार बता। रमन राघव। हाँ हाँ, आप तो बोलो। रमन राघव नाम का था ये। इसने है ना 41 मर्डर किए थे 2 साल में। चेन्नई का था, बचपन से चोरी चकारी करता था, उसकी वजह से उसकी पढ़ाई भी छूट गई। फिर ये 20 साल का हुआ, चेन्नई से भागकर मुंबई आ गया, मुंबई में चोरी वगैरह करने लगा। ठीक है, फिर इसने मर्डर किए स्लम वाले एरिया में। उसको एक बार वो रास्ते से जा रहा था तो सन की था मोबाइल जो अपनी मोटरसाइकिल का हैंडल होता है वो मिला उसको, एक लोहार के पास लेके गया, उससे एक हफ्ता बनवाया मर्डर करने का, आगे से नोक और ऐसे करके। और वो जो भी फुटपाथ पे जो भी सोता उन लोगों को मार देता रात में। जैसे कि आप ये फुटपाथ के एरिया के ये हथियार था। ठीक है, और ये रमन राघव की वास्तविकता फोटो है। और ये जो यहाँ पे जो फोटो है मूवी की है, ये मूवी में थी, मूवी बनाई गई। हाँ, मूवी बनी इसके ऊपर रमन राघव के नाम से। अच्छा। तो ये मर्डर करता था। फिर एक बार क्या हुआ, उस एरिया में खौफ हो गया इसका कि रात में मर्डर करता है तो कोई भी नहीं निकलता। फिर एक बार ये जा रहा था तो पुलिस वाले थे अपने राव सर, उन्होंने देखा IPS ये नाम पढ़ ले इसमें लिखा है ना, रमाकांत राव सर। तो सर्विलेंस था पूरे एरिया में। एक दिन जा रहा था तो पुलिस वालों ने देखा कि इस एरिया में पूरे में एरिया में सब डर रहे हैं, ये अकेला कैसा फिर रहा है। इसके ऊपर शक हुआ, उससे थोड़ी बहुत बातचीत की, फिर उसको पुलिस में लेके गए, उसको 3rd डिग्री दिया, सभी तरीके से टॉर्चर किया, उसने कुछ भी नहीं बताया। तो सर वगैरह पुलिस वाले परेशान हो गए कि इसका क्या करना है। कि जो जो अपने सर थे राव सर, इन्होंने बोला कि तू यहाँ से 2 साल के लिए तड़ी पार हो जाए मुंबई से, नहीं तो अगर दिख गया मुझे तो आप इस जेल में डाल दो। फिर ये 2 साल तक वहाँ से छोड़कर चला गया। लेकिन जो 2 साल थे इसमें इन्होंने लगभग 41 मर्डर कर दिए थे। अच्छा, 2 साल बाद में? उसके बाद भी? उससे पहले भी किए थे, उसके बाद भी किए? उसके पहले उसने एक अटैक किया था 19 लोगों पर, 19 लोगों पर, जिसमें से 9 लोगों की मौत हो गई थी और बाकी के 10 जख्मी थे। अच्छा। उसके बाद इसको पुलिस ने पकड़ा था, फिर ये भाग गया। फिर उसने उसके बीच में 41 लोगों का मर्डर और कर दिया था जो उसको पता है। फिर एक बार ये बारिश का टाइम था तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह धुल जाता, कोई मिलता नहीं था एविडेंस वगैरह, पता है। हाँ, एविडेंस। फिर उसके बाद 2 साल बाद जब ये आया तो फिर से 2 साल बाद आया, फिर से इसने मर्डर करना स्टार्ट कर दिया। तो एक जगह ये ऐसे मर्डर कर रहा था एक लेडीज का, ये मर्डर करके लेडीज का अब्यूज करता था। ये मर्डर कर रहा था तो एक दूसरी लेडीज ने इसे देख लिया तो यूज मतलब अब्यूज प्रताड़ित करना है, उसके साथ शारीरिक संबंध। अच्छा। हाँ। तो एक दूसरी लेडीज ने इसे देख लिया तो ये अब जल्दी से वहाँ से अपना हथियार छोड़ के और अपना छाता छोड़ के भागा और ये निकल गया और फिर ये गुम गया, मतलब निकल गया ये। उसके बाद फिर पुलिस ने वहाँ से इसका एविडेंस जो हथियार था वो कलेक्ट किया और फिर ऊपर से फिंगरप्रिंट लिए। उसके बाद फिर पुलिस को एक जगह ये दिखा तो पुलिस ने इसे पकड़ा, लेकिन फिर पुलिस के पास चैलेंज था कि इसे उगलवाए कैसे, सच कैसे निकलवाए, क्योंकि इसे कितना ही मान लो कुछ भी कर लो ये सच नहीं बोलता था। तो फिर पुलिस ने ऐसे ऐसे अपने हथकंडे आजमाए। उसके बाद फिर पुलिस ने हार मान के एक बार पूछा कि तुझे क्या चाहिए। तो फिर ये मांगता था खाने में, इसने बोला कि मुझे मुर्गी चाहिए। फिर पुलिस वालों ने फिर पूछा दूसरी बार कि तुझे क्या चाहिए, तो फिर इसने बोला कि मुर्गी चाहिए, तो उसे मुर्गी ला के दी। फिर दूसरी बार पूछा पुलिस वालों ने कि तुझे क्या चाहिए, तो बोलता मुझे तेल कंघा वगैरह चाहिए, तो उसे वो ला के दिया। फिर उसे अच्छे से कंघी वगैरह करी और उसके बाद फिर उसने कहा कि अब पूछिए आपको क्या पूछना है। तो फिर उसने पुलिस वालों ने पूछा तो फिर उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने ये 41 किल किए हैं जितना मुझे याद है, और उसके आगे भी हो सकते हैं। और उससे ज़्यादा किल भी हो सकते हैं, इतना मुझे याद नहीं है, मुझे 41 मर्डर का याद है। उसके बाद फिर इसका प्रोसीडिंग हुई कोर्ट में कई बात। तो फिर इनका जो वकील था वो बोल रहा था कि इन्हें मानसिक समस्या, मतलब साइको बोलते हैं, वही है। तो कोर्ट ने एक साइकेट्रिस्ट हायर किया इनके लिए, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। तो फिर इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन इनके जो वकील थे उन्होंने फिर हाई कोर्ट में अर्जी डाल दी। तो हाई कोर्ट में फिर वापिस कोर्ट जज ने 3 साइकेट्रिस्ट हायर किए थे, तो उन्होंने बताया था कि इन्हें सिजियोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी। तो कौन सी बीमारी थी? सिजियोफ्रेनिया, याद रखना वरना भूल जाएगा, याद रखना। सिजियोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी। तो उसके बाद फिर सिजियोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी, तो फिर इन्हें कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा दी और इनका इलाज चलता रहा। और फिर 10 साल बाद किडनी फेलियर की वजह से इनकी डेथ हो गई। अच्छा। किडनी फेलियर से 1995। अच्छा, तो ये साइको थे मतलब आज तक का सबसे खूंखार मर्डर। अच्छा, एक बार बताइए, नाम बता दिए एक बार। रमन राघव। दूसरे नामों से भी जाना जा सकता था, जैसे रमन राघव,
तेलवे अन्ना, सिंधी तलवाई वगैरह वगैरह। जो बीमारी है उसको याद रखना आप, ठीक है।